वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं कस्तूरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में, जहां सैलरी है 56,000 रुपये। और इसमें कोई भी ग्रेजुएट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीई किया है, बीटेक किया है या फिर आपने कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स की बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है ये। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स FCAT 2020 फॉर ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है जो FCAT के अंदर है। FCAT पेपर का नाम है। इसके अंदर 256 पोस्ट है टोटल। और ये जो FCAT का जो पेपर है ये सेकंड पेपर है। FCAT के साल में 2 पेपर लगते हैं। एक पेपर लगता है इसका जनवरी के अंदर जिसका फॉर्म आता है, और पेपर लगता है इसका अप्रैल, और दूसरा फॉर्म आता है आपका जून में फॉर्म आता है, और पेपर लगता है इसका सितंबर में। तो सितंबर वाले पेपर की फॉर्म की डिटेल्स है। इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है। इसके अंदर सिंपल ग्रेजुएशन वाले, टेक्निकल ग्रेजुएशन वाले, NCC वाले सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसके रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं। जॉब रोल जो होगा यहाँ पे आप ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी आपको। आप डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आप सेलेक्ट होगे। इसके अलावा नेम ऑफ एग्जामिनेशन का नाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम FCAT। इसके बाद में क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी BE हो, बीटेक हो या फिर कोई भी डिग्री हो इन दोनों के अलावा, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है आपकी वो है टोटल पोस्ट 256 टोटल पोस्ट है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। स्टार्ट ऑफ अप्लाई, इसके अंदर अप्लाई करने की आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15 जून 2020। 15 जून 2020 मतलब आज से 2 दिन बाद। आज मैं 13 जून को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2 दिन बाद ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगे और आप तब से अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 14 जुलाई 2020 तक, मतलब लगभग 1 महीने तक ये रहेंगे फॉर्म्स आपको अवेलेबल, आप अप्लाई कर सकते हो। अब FCAT के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फ्लाइंग ब्रांच जो होगी, जिसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, अगर एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, तो उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो होंगे मैथ्स और फिजिक्स में 12th क्लास के अंदर। साथ ही जब आपने ग्रेजुएशन करी है, 3 साल का कोर्स किया अगर ग्रेजुएशन के अंदर आपने किसी भी डिसिप्लिनरी से, तो आपको वहाँ पे भी 60% चाहिए होंगे अपने ग्रेजुएशन के अंदर भी। मिनिमम आपने 60% मार्क्स अटेंड किए होने चाहिए, मतलब आपने आए होने चाहिए आपके 60% नंबर। फिर BE बीटेक के ऊपर आते हैं। जो आपका 4 साल का कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप BE बीटेक के फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और पास आउट दोनों एलिजिबल हैं। तो आपने BE बीटेक है वो भी आपने 60% मार्क्स से करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारी ग्राउंड ड्यूटी। ऊपर वाला था हमारा फ्लाइंग ब्रांच, ये है हमारी ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल पोस्ट है ये। इसके अंदर एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के अंदर 12th क्लास में, ग्राउंड ड्यूटी। दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएटेड मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ये एक संस्था है, उसका एक एग्ज़ाम लगता है सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जामिनेशन, वो भी क्लियर किया हुआ हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़। इसके अलावा थर्ड आती है हमारी फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर जो आपके 60% मार्क्स से जो पास आउट हो रखे हैं 10th 12th के अंदर, बट उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे BE बीटेक से नहीं है, वो कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर वो BSc वाले हैं या कुछ भी किसी भी और स्ट्रीम से हैं, तो वो अपनी स्ट्रीम के अंदर उनके 60% मार्क्स आने चाहिए उनकी डिग्री के अंदर, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये उनकी जो पोस्ट होगी नॉन टेक्निकल होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होगी ये जो पोस्ट है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है उनकी 10+2 होनी चाहिए। अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी 50% मार्क्स से होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिनरी के अंदर। फिर एक ब्रांच आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी जो ब्रांच है वो काफ़ी रेयर होती है, इसके अंदर बहुत कम बच्चे जाते हैं, बहुत कम होते हैं इसके अंदर। तो ये जो ब्रांच है इसके लिए अलग से स्पेशली कुछ सीटें हैं मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए। इसके अंदर आपकी 50% से आपकी जो डिग्री होती है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। इसके अलावा एक और रिजर्व कैटेगरी है हमारे पास, वो है NCC के लिए। ये स्पेशल एंट्री है फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, रिजर्व है इसका 10% NCC वालों के लिए, जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। मतलब जिन बच्चों ने अपनी 12th क्लास से 11th क्लास से NCC ज्वाइन कर रखा था और उन्होंने 2-3 साल के अंदर C सर्टिफिकेट ले लिया अगर NCC का, और उनके मिनिमम 60% नंबर आए फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर 12th क्लास के अंदर,
और उन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, BE BTech कर रखा है, उनमें सब में अगर उनके 60% नंबर चल रहे हैं और उनके पास NCC भी है, तो उनके पास एक स्पेशल एंट्री होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसके अंदर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर उनको पोस्ट मिलेगी। अब थोड़ा सा इसके अंदर फिजिकल फिटनेस के बारे में हम जानते हैं। ये हम ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लिया था। फिजिकल फिटनेस के अंदर ये है कि कैंडिडेट्स जो होंगे उनको 1 मील दौड़ना पड़ेगा, मतलब 1.6 किलोमीटर वो दौड़ सकें, उनकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू रन 1 माइल इन 10 मिनट्स, डू 10 पुशअप्स, और वो 10 पुशअप्स लगा सके कम से कम, और 3 चिनअप्स को हम और ये कह सकते हैं पुलअप्स जिन्हें हम कहते हैं। तो चिनअप्स और 3 चिनअप्स, 10 पुशअप्स और 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है आपको लगभग, ये इनका फिजिकल है। इसके अलावा उन लोगों को किसी और चीज़ जो होती है ना वहाँ पे थोड़ा सा गुड फिजिकल कंडीशन है ना, उनकी जो एडेप्टेंस होती है वो भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो उनको वहाँ पे एयरफोर्स की जो अकेडमी है, एयरफोर्स AFA, वहाँ पे उनको रनिंग, स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग, इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उनसे ये चीज़ भी करवा सकते हैं वहाँ पे जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब उनका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तब उसके अंदर उनको इन चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि एज लिमिट जो है आपकी 1 जुलाई 2021 तक आप 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जाना चाहते हैं और उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आप ग्राउंड ड्यूटी के अंदर जाना चाहते हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप 20 साल से लेकर 26 साल के बीच में होंगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब FCAT के अंदर ब्रांच वाइज जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखेंगे हम। यहाँ पे टोटल 256 पोस्ट है, और वो 256 पोस्ट कैसे डिवाइड करी है FCAT ने वो देखते हैं हम। फ्लाइंग ब्रांच जो है हमारी, उसके अंदर 74 पोस्ट हैं, 74 पोस्ट है। और इसके बाद में FCAT एंट्री ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, इसके अंदर 105 पोस्ट है टोटल 256 में से। इसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी के अंदर नॉन टेक्निकल के अंदर 55 पोस्ट है। इसके बाद में NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, इसके अंदर 10% सीटें जो है वो रिजर्व है। इस 74 के अंदर 10% सीटें रिजर्व है NCC वालों के लिए। इसके बाद हम आते हैं मेट्रोलॉजी। मैंने कहा था मेट्रोलॉजी जो है एक स्पेशल ब्रांच है, इसके अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स जाते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स इससे ग्रेजुएट होते हैं। ये नॉन टेक्निकल है और इसके अंदर भी 10 से 12 सीटें आपके मिलेंगी इसके अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर भी। अब इसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका FCAT के अंदर वो देखते हैं। FCAT के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है, पहला आपका रिटन टेस्ट देंगे। रिटन टेस्ट में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका स्टेज 1 जो होगा वहाँ पे आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है। उसके अंदर आपका पिक्चर परसेप्शन, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपका मतलब पिक्चर दिखाएंगे आपको 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, उस पिक्चर से रिलेटेड आपको कुछ कहानी बता के उन्हें समझानी पड़ेगी कि हाँ भाई इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आया, सिचुएशन को बताना पड़ेगा आपको, वो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे आप, वो सारी चीज़ें हैं। तो स्टेज 1 के अंदर ये सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। स्टेज 2 के अंदर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और अगर आप सब में क्लियर होगा स्टेज 2 के अंदर भी, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए बुलाया जाएगा आपको नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर। ये सारा आपका सब क्लियर हो गया, आप सब में अगर पास करते गए, फिर आपका लास्ट में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया, आप वहाँ पे पास हो गए अगर, तो आपको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो निकलेगी उसके अंदर आप जो भी टॉप आएंगे, जैसे 256 हमारे पास वैकेंसीज है और हमारे पास बंदे सेलेक्ट हो गए 300, तो जो भी टॉप 256 बच्चे होंगे जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए, अब ये नंबर FCAT के रिटर्न एग्ज़ाम के भी, स्टेज 1 के मार्क्स भी, स्टेज 2 के मार्क्स और मेडिकल एग्जामिनेशन सबके मार्क्स जोड़ के जो भी टॉप 256 बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उन लोगों का जॉब लग जाएगी। अब FCAT एंट्री जो है इसके अंदर एग्जामिनेशन फ़ीस देखते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस ये है 250 रुपये, मतलब सबके लिए जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, जो नॉन टेक्निकल किसी में भी आपको अप्लाई करना है, सबके 250 रुपये लगेंगे यहाँ पे एंट्री फीस, जो आपकी फॉर्म की फ़ीस है मतलब बेसिकली ये। इसके बाद में फॉर NCC स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी, ये दो थोड़े से स्पेशल ब्रांचेस हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं थोड़ा इनको स्पेशल क्राइटेरिया दिया जा रहा है NCC वालों को और ये मेट्रोलॉजी वालों को, तो इनके लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है, आपको कोई फीस नहीं देनी, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर FCAT 2020 एग्ज़ाम। अब आप FCAT 2020 एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इनकी साइट पे जाके,
और दूसरी चीज़ में आपको इनका एक ऑफिशियल नोटिस जो होता है एफकेट जो अपने एयरपोर्ट है वो लॉन्च करती है, मतलब नोटिफिकेशन निकालती है अपनी साइट पे, तो वो दोनों चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया है जो अपने ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारी इन सब चीज़ों के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए, फॉर कोर्स कमेंसिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून से ये है 14 जुलाई तक। ये देख लीजिए आपका एग्ज़ाम जो होगा 19 सितंबर और 20 सितंबर 2 दिन में लगेगा ये एग्ज़ाम, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा वो चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपकी एफकेट एंट्री के अंदर, फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनसीसी, सब के अंदर जितनी भी आपकी सीटें हैं जो भी सब का डिटेल में दे रखा है यहाँ पे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखी है। ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और मैंने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे आपको बहुत शॉर्ट में बताया, 3 पेजेस में बताया। वैसे असल में नोटिफिकेशन है 50 पन्नों का, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। इसके अलावा मैं आपको एयरपोर्ट की साइट दिखा देता हूँ वो कैसी है। एयरपोर्ट की साइट ये है, एयरपोर्ट की साइट। आप यहाँ पे जाके करियर के ऊपर जाके या फिर यहाँ पे जो ये आते हैं फॉर एफकेट 1/2020 हेल्प सपोर्ट, यहाँ पे आपको न्यूज़ सेक्शन के अंदर मिल जाएगा आपको जो भी इनका नोटिफिकेशन का लिंक है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करिए। इन सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन लिखा है, यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपकी डिटेल्स जो है आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डिटेल्स इनके पास होंगी, वो सब वेरीफाइड होंगी। आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना होगा, आपको ऑटोमेटिक फॉर्म भर जाएगा, सारी डिटेल्स इनके पास होंगी पहले से, और आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर्म। आपको फिर सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की पूरी जानकारी हमने जो आपको एयरपोर्ट के बारे में दी। एयरपोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया, लेटेस्ट जॉब अपडेट है, इसके बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ और अमेजिंग वीडियोस मैं बना के दूँगा, और प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल।